फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो 1 से लेकर मैंने 15 तक के तो जो है मैंने उसके आंसर जो है आपको बताया था। ठीक है, ये जो है सिंपली ये प्रश्न बैंक है, तो इसके जो आंसर मैंने 1 से 15 तक मैंने पिछले वीडियो तक देखा था, बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएंगी, जाकर आप उस वीडियो को भी देख लेना। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो हमारा यहाँ पर 16वां आता है, ठीक ना, ये सेकंड पार्ट है। तो हमारा 16वां जो यहाँ पर देख सकते ग्रामेटिकल क्वेश्चन है 16वां की डैश रामायण इज ए सेक्रेड बुक, यानी कि रामायण आया। ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या आया, रामायण आया। तो रामायण हमारी यहाँ पर क्या है, ग्रंथ का, बुक का एक नाम है। कोई भी ग्रंथ या फिर कोई भी बुक, कोई भी प्रचलित बुक या कोई भी ग्रंथ, जैसे गीता हो गया, रामायण हो गया, जैसे भी कोई और भी बुक हो गई, तो इन सभी के आगे द लगता है। ठीक है ना, इसमें कोई यहाँ पर जो है कोई डाउट नहीं है, इसमें जो है द लगता है। तो इसमें क्या आएगा, 16वें में द आएगा, सिंपली द आएगा, आप सभी को पता होगा। फिर आता है यहाँ पर 17वां। सो यार अपना जो कि 17वां है, देख सकते हो कि माई ग्रैंड मदर इज हार्ड डैश हियरिंग। तो ये जो 17वां है, आप देख सकते हो 17वें में ये क्या आएगा, सेंटेंस से ही समझ में आता है कि माई ग्रैंड मदर इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑफ होगा। फिर जो आपका 18 आता है, ठीक है ना, 18 जो आपका क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान गॉड ब्लेस यू विथ ए डॉटर। तो हम जब भी यहाँ पर गॉड ब्लेस यू करते तो ज़्यादातर हम काय का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पर मे, जैसे कि देख सकते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू ऐसे बोलते हैं, तो हम यहाँ पर मे का उपयोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, या फिर इच्छा सूचक वाक्य के लिए भी करते हैं कि मैं आई कमिंग। ठीक है, ऐसे वाक्य के लिए करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, तो विथ ए डॉटर। तो इसमें क्या आएगा, राइट आंसर मे। तो अगला देख लेते हैं आपका 19वां देख लेते हैं। 19वां का क्या है कि द बिल्डिंग हैज़ डैश डाउन। जो आपका 19वें का आंसर आएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेल्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो हो जाएगा फेलेंट। ठीक है ना, फेलेंट इसका राइट आंसर का फेलेंट। ठीक है, ये सेकेंड वाला। फिर जो आता है आपका अगला वाला 20वां। तो 20वां हम यहाँ पर देख लेते हैं फटाक से। तो सबसे पहले तो 20वां का यहाँ पर देख लेना। ठीक है, तो 20वां क्या है कि ही डिजर्व स्वीट्स डैश चिल्ड्रन। तो ही मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, सॉरी, ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स डैश चिल्ड्रन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कि वह जो है मिठाइयाँ बांट रहा है चिल्ड्रन के बीच में। तो चिल्ड्रन तो एक तो नहीं होगा ना, बहुत सारे होंगे। अगर दो रहते तो हम बिटवीन लगाते, और चिल्ड्रन है तो एक ही है, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर बिटवीन। ठीक है ना, बिटवीन नहीं लगाएंगे, सिंपली यहाँ पर क्या लगाएंगे, अमोंग लगाएंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोंग। तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग चिल्ड्रन, इसका राइट सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर जो आपका अगला आता है 21वां, देख सकते हो कि रिक्त स्थान ही सॉल रेस इन प्लेस। तो 21वें में आप देख सकते हो कि ये भी क्या है, एक इच्छा सूचक वाक्य है। तो इसमें क्या आएगा कि मे हेयर स्वेल रेस इन प्लेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट वाला आंसर। फिर जो आपका आता है 22वां। तो 22वां क्या है कि दे एपोलोगाइज्ड द ओल्ड लेडी। तो सेंटेंस ही आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ही एपोलोगाइज्ड फॉर द ओल्ड लेडी। तो टू तो यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, टू नहीं आएगा, यानी कि फॉर से वह माफ़ी मांग रहा है वृद्ध लेडी से, यानी कि वृद्ध औरत से। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, दे एपोलोगाइज्ड फॉर द ओल्ड लेडी, ये इसका क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आता है आपका अगला, जो कि है 23वां, कि आई डोंट फाइंड डैश देयर। तो देखो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पर जो है डोंट आया है। ठीक है, नकारात्मक भाव आया है डोंट। तो डोंट अगर आता है तो यहाँ पर क्या लगाना है, डोंट आया है। यहाँ पर देख सकते हो इस जो सेंटेंस में है, यहाँ पर डोंट आया हुआ है। तो यहाँ पर तो फिर डबल तो नोट नहीं लगा सकते। यहाँ पर क्या है, नो वन, यानी कि नो वन तो नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर डबल नोट हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास एक ऑप्शन बचता है एनी वन। ठीक है ना, तो इस डायरेक्ट इसमें क्या भर देना, एनी वन जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर जो आता है आपका 24वां। तो 24वें में हम यहाँ पर देख लेते हैं सिंपली कि शी डजंट हैव फ्रेंड टू हेल्प हर। तो यहाँ पे भी क्या है, डजंट, यानी कि यहाँ पे भी नकारात्मक भाव आया, नोट आया। तो सिंपली यहाँ पर मैंने बताया था कि नोट आया तो मेनी के साथ क्या लगता है, नोट लगता है। ठीक है, नकारात्मक में जो भी भाव है यहाँ पर उसके साथ क्या लगता है, यहाँ पर देख सकते हैं एनी लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी हो जाएगा। तो फिल इन द बैंक्स में आपको एनी भर देना है। फिर जो आता है आपका अगला कि 25वां, कि यू डैश टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग।
तो इसमें क्या आ जाएगा 25वें में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये जो है देख सकते हो, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यू डेडेडेस टू गो टू मुंबई टुमारो एट अटेंड द मीटिंग। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुंबई टुमारो यानी कि टुमारो यानी कि कल यानी कि यहाँ पर क्या दे रहा है, ये फ्यूचर टेंस दे रहा है। तो फ्यूचर में यहाँ पर क्या कौन सी वर्ब लगती है, तो देख लो यहाँ पर इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। इसके ऑप्शन यहाँ पर दी हुई है विल हैव या फिर शुड। तो यहाँ पर क्या है, विल हैव जो है यहाँ पर फ्यूचर टेंस की जो क्या है, ये एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल हैव, इसका जो है यहाँ पर राइट आंसर आएगा। तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा कि यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका अगला आता है कि यहाँ पर 26वां कि आई एम नॉट एन माई एग्ज़ाम, यानी कि जो है यहाँ पर मैं जो है अपने एग्ज़ाम के बारे में बिल्कुल भी पर चिंतित नहीं हूँ। तो इन तो नहीं आएगा, इन यानी कि अंदर होता है, तो फॉर भी नहीं आएगा यानी कि फॉर नीचे होता है। तो बचा क्या, अबाउट। तो इसका अबाउट का यहाँ पर हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होता है, के बारे में। क्योंकि मैं आई एम नॉट एग्जामिनेशन अबाउट माई एग्जाम, यानी कि मैं मेरे एग्जाम के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अबाउट। फिर जो आता है आपका अगला कि वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज इट डज नॉट बैड। तो 27वें का आंसर है हम यहाँ पर देख ले रहे कि वह जो है फूड जो है वो फ्रिज में रखता है ताकि कि वो जो है यहाँ पर ख़राब मतलब जो है ख़राब ना हो सके। तो यहाँ पर देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या लगेगा, सो डेट आफ्टर यानी कि के बाद होता है, तो ख़राब होने के बाद थोड़ी ना फ्रिज में रखेंगे। और सीन्स यानी कि यहाँ पर एक निश्चित समय होता है, और ये भी यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर बचता है सो डेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सो डेट। तो आपका जो सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज सो डैट इट डज नॉट गो बैड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आता है आपका 28वां कि यू डैश नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक, यानी कि जो है आप यहाँ पर सॉरी नहीं कह रहे हो आपकी मिस्टेक के लिए। तो इसके जो ऑप्शन है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आर, नीड, डू हैव। तो 28वें का जो आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा नीड। तो नीड का अक्सर जो है हम इन सेंटेंस में नीड का यहाँ पर जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीड, NEE नीड। फिर आता है आपका 19वां आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर दिया हुआ है कि डैश रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है सम का तो प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। 3 में से सम का यहाँ पर प्रयोग नहीं होने वाला है, तो सम को कैंसिल कर दो, बचे 2। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि EACH, ठीक है, ईच का प्रयोग और यहाँ पर एवरी, ईच और एवरी का प्रयोग मतलब अर्थ तो सेम ही है, ठीक है ना, सेम ही है। पर जो इसका जो लगने मतलब ये जो लगते हैं वो अलग अलग यहाँ पर कंडीशन पे लगते हैं। तो ईच यानी क्या, जिनको हम यहाँ पर गिन सकते उसको क्या कहते हैं, ईच। और जो यहाँ पर हम जिसको हम गिन नहीं सकते उसको क्या कहते हैं, उसको एवरी कहते हैं। तो यहाँ पर सेंटेंस हमारा कुछ इस प्रकार है। एक बार और फिर से इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आपको बता देता हूँ कि डैश रिक्त स्थान रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC, यानी कि यहाँ पर रूम में जो है यहाँ पर AC लगा रहे हैं, यानी कि रूम में जो AC है, इसका यह क्या है, हिंदी अनुवाद है। यानी कि रूम तो हमें पता होगा कि कितना है, तो रूम की कितना है, यानी कि हमें इसकी जो निश्चित संख्या वो पता है। तो निश्चित संख्या के लिए यहाँ पर EACH इनकी ईच लगता है। तो 19वें का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ईच, ठीक है ना। यहाँ पर पहला ही वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा EACH। तो आपका सेंटेंस कुछ इस प्रकार बनेगा कि ईच रूम ऑफ दिस होटल हैज़ एन AC। आई होप कि आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो देन आगे चलते हैं हम यहाँ पर अगला जो आपका देख लेते हैं यहाँ पर 13वां कि ही इज़ गुड डैश इंग्लिश। तो यहाँ पे जो अब हमें ही भरना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो सोच के यहाँ पर भरते हैं, ठीक है। तो ही इज़ गुड, वह अच्छा है। तो इंग्लिश, एट इंग्लिश। तो मैं आपको बता देता हूँ कि गुड GOOD, ठीक है ना, ये गुड है। और एक रहता है हमारा बेटर, BATER, यानी कि बेटर। तो गुड के साथ एट लगता है, और जो ये बेटर है तो बेटर के साथ देख सकते हैं, बेटर के साथ क्या लगता है यहाँ पर गुड के साथ तो यहाँ पर 8 ही लगता है। तो हमें क्या भरना है, सिंपली गुड आया हुआ है इसलिए हमें क्या लगाना है 8। तो आपका जो सेंटेंस है वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा कि ही इज़ गुड एट इंग्लिश, यानी कि वो जो इंग्लिश लैंग्वेज मतलब कि वह इंग्लिश में अच्छा है। तो यही जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा सिंपली। तो चलिए देख लेते हैं हम जो यहाँ पर जो है मैंने आपको बता दिया हूँ। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर सेकंड जो है यहाँ पर समाप्त होता है।
है, ठीक है ना। इसी के साथ जो आपका सेकंड जो है यहाँ पर पार्ट है यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले पार्ट में हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपके जो सभी जो यहाँ पर जो भी छूट गए हैं, अगले पार्ट में हम इनको जो है कवर कर लेंगे। तो अभी तक आपने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या किया, लाइक कर दो, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एक लाइक बनता है। और जो जिनने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम जो है ऑल यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट के ऐसे ही जो है हम यहाँ पर वीडियो लेके आते रहेंगे। आपको ऑल जो है प्रश्न बैंक के यहाँ पर जो सोल्यूशन है आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर इसको आपको समझ मतलब जो है एक पेज में मैं आपको लिख दूंगा इसके आंसर, और आपको सिंपली टेलीग्राम पर इसके आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो सिंपली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।